उम्र कहती है थोड़ा संजीदा हुआ जाए, लेकिन दिल कहता है थोड़ी नादानियां और सही। हेलो एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ। एंड यस, हमें कई बार ये महसूस होता है कि अब हम वो बच्चे जैसी हरकत नहीं कर सकते। कई लोग टोक देते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर शायद हमें आगे बढ़ने के लिए जो रोकता है वो यही होता है, हमारा भय, फियर। हमें हमारी सक्सेस का फेयर होता है, हमारी सक्सेस ना होने का भी फेयर होता है। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और एक थेरेपी के दौरान मैंने ये चीज पढ़ी थी कि एक दफे क्या होता है कि 10 माओं को बुलाया जाता है उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो तकरीबन 1 से 1.5 साल के बीच थे। उन सभी बच्चों को ये कहकर बुलाया जाता है कि हमने एक नया खिलौना इजाद किया है और उस खिलौने को टेस्ट करने के लिए हम आप सबको बुलाना चाहते हैं। माँ बड़ी खुशी खुशी लेकर आती हैं अपने बच्चों को, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा टॉय है, इस कमरे में वो रखा है और आप अपने बच्चे को देख नहीं पाएंगी, बस उसे सुन पाएंगी। तो आपको अपने बच्चों को 15 मिनट के लिए इस कमरे में छोड़ना है। तो क्या आप ये कर सकती हैं? पहले तो माएं घबरा जाती हैं कि हम ये कैसे करें, लेकिन उसके बाद वो मान जाती हैं और अपने बच्चों को उस कमरे में छोड़ देती हैं। उन्हें थोड़ी देर बाद आवाजें आने लगती हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं। माँ घबराने लगती है कि यार ये क्या है, बहुत उत्सुक हो जाती है कि ऐसा कौन सा खिलौना इन्वेंट हो गया कि हमारे बच्चे इतना खुश हैं। जब 15 मिनट बाद बच्चों को उस कमरे से बाहर निकाला जाता है तो माँ दौड़कर अपने बच्चों को पकड़ना चाहती है और अचानक से देखती है कि उस कमरे में कुछ सांप हैं। वो घबरा जाती हैं कि ये क्या किया है इन लोगों ने, और वो अपने बच्चों को चीखते चिल्लाते हुए दौड़कर पकड़ती हैं और वो बच्चे घबरा जाते हैं और डर कर रोने लगते हैं। यही वो डॉक्टर्स माँ को समझाते हैं कि उन स्नेक से हमने उनके दांत और उनका जहर निकाल दिया था और वो ट्रेंड थे, और इन बच्चों को अभी उन सांपों के बारे में मालूम नहीं था। उन्हें उनका कोई भय नहीं था कि ये कौन से प्राणी हैं, बस उनके लिए वो एक खेलने की चीज थी जो चल रही थी, तो वो उसके साथ खेल रहे थे। ये जो एक्सप्रेशंस होता है ना, भय का स्पेशली, और सारे नेगेटिव, ये हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं बचपन से। हम इसी के साथ पले बड़े रहते हैं, तो वो हमारे अंदर हावी होते चले जाते हैं। और कभी कभी सक्सेस नहीं मिलती है तो हमारे ऊपर ये भय जो है बहुत नकारात्मक सोच दे जाता है। यही शायद एक पॉइंट होता है जहां हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम बहुत एक फ्री स्पिरिट से आगे बढ़ते रहेंगे तो देखिए कितने आराम से और सुकून से जिंदगी निकलेगी। और जहां हमें ये भय खाना शुरू हो जाएगा ना कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं सक्सेस क्यों नहीं पा रहा हूँ, वहीं से हम जो है धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आने लगते हैं अपने अंदर से, खुद से। सो आई होप कि हम खुद से हारने की बजाय इस भय को हरा दें तो हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी नोट के साथ कि आप अपने अंदर के उस भय को, डर को खत्म कर पाएंगे, मैं आपसे मुलाकात करती रहूंगी मेरे फेसबुक पेज के जरिए, जो कि @myRJKriti के नाम से है। इंस्टा, ट्विटर एंड यूट्यूब पर मैं आपको मिल जाऊंगी @RJKriti के नाम से। नमस्कार।